एक बार की बात है, एक पिता और बेटा लोहे की दुकान पर काम करते थे। बेटा अचानक से काम करते करते अपने पापा से पूछता है कि पापा मुझे ये बताइए कि मनुष्य की कीमत क्या है। अपने छोटे से बच्चे से इस तरह का सवाल पिता ने उम्मीद ही नहीं किया था। वो बड़े गौर से गंभीर होकर उसे देखते हैं और कहते हैं कि बेटा मनुष्य की कीमत तो अनमोल है। तो फिर वो बेटा कहता है फिर पापा इस दुनिया में कोई गरीब कोई अमीर, किसी को ज़्यादा इज्जत किसी को कम इज्जत क्यों मिलती है। तो वो कहते हैं कि बेटा इसका जवाब मैं दूँ, उससे पहले जाओ उस कमरे से लोहे की रॉड लेकर आओ। बेटा जाता है और झट से वो लोहे की रॉड लेकर आ जाता है और पापा उससे बोलते हैं कि बेटा अब बताओ कि इस लोहे की रॉड की कीमत क्या है। तो बेटा कहता है ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये और क्या। तो पिता कहते हैं कि अगर सोचो इस लोहे की रॉड से मैं बहुत सारी कील बना दूँ तो वो ऐसे से उंगली करके काउंटिंग करता है, कुछ कैलकुलेशन करता है, कहता है 1000 रुपये। और इसी लोहे की रॉड से अगर मैं घड़ी के स्प्रिंग बना लूँ तो और ही महंगी हो जाएंगी इसकी कीमत, और ज़्यादा महंगी कीमत पर जाएगा इसका सामान। कहते हैं यही मैं तुम्हें यही बताना चाहती हूँ, मनुष्य की कीमत क्या है वर्तमान में आज मायने नहीं रखता है, वो अपने आप को कितना बेहतर बना लेता है वो उसकी कीमत तब तय होती है। तो बच्चा अपनी बात जो समझना चाहता था सवाल के तौर पर उसे जवाब मिल जाता है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ यही है कि अगर ईश्वर ने हमें इस धरती पर भेजा है तो ये मान लीजिए कि हम खास हैं। अब वो जिम्मेदारी उस खास को कैसे हम और ज़्यादा बेहतर में बदलते हैं हम पर है। तो ऐसे कह देना रैंडमली कि मैं तो बेकार हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा है। हमें अपने पर काम करना पड़ेगा। वो काम हमें समाज में न सिर्फ पैसे के तौर पर संपन्न करेगा, हमारे सम्मान को भी बढ़ाएगा। तो आगे से जब आपको ये एहसास लगे ना कि आप किसी काम के नहीं हैं तो कोशिश कीजिएगा कि कुछ कमी खुद के भीतर है और उसे इम्प्रूव कीजिएगा, और इम्प्रूव करते करते कैसे आप बेहतर बन जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस कहानी में सबसे ज़्यादा क्या बात अच्छी लगी।